हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि समाकलन 2e की घात x प्लस 3e की घात बट्टा 3e की घात x प्लस 4e की घात -x बराबर ax प्लस b log 3e की घात 2x प्लस 4 प्लस c, तब विकल्प a बराबर -3/4, b बराबर 1/24, विकल्प b a बराबर 3/4, b बराबर -1/24, विकल्प c a बराबर 1/4, b बराबर 1/24 और विकल्प डी ए बराबर -3/4, बी बराबर 1/4। तो यहाँ पे देखो हमें सही विकल्प बताना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। हम यहाँ से एक समाकलन का सूत्र जानते हैं कि 1/x का जो समाकलन है x के सापेक्ष क्या होता है, log x होता है, प्लस में समाकलन का चर c आता है। तो अब देखो हमारे पास में जो समाकल है उसको हम एक बार i बोल लेते हैं। तो i बराबर में देखो क्या है, समाकलन 2e की घात x प्लस में 3e की घात -x बट्टा में देखो क्या है, 3e की घात x प्लस में 4e की घात -x और dx है। तो e की घात -x जहाँ जहाँ लिखा हुआ ना उसको हम 1/e की घात x लेके लैसा लेके लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या बनेगा, 2e की घात 2x बनेगा ना, लैसा ले रहे हैं हम, और प्लस में यहाँ पर 3 आ जाएगा। और यहाँ पर देखो क्या बन जाएगा, 3 यहाँ पे e की घात x गुणा e की घात x, e की घात 2x बन गया, और प्लस में यहाँ पर 4 आ जाएगा। और जो बट्टा वाले e की घात x है ना वो तो अंश व हर में से आपस में विभाजित हो गए। ठीक है, तो अब देखो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर ये जो ऊपर लिखा हुआ ना 2e की घात 2x प्लस में 3, इसको देखो हम किस रूप में लिखने वाले हैं। एक बार तो ये जो नीचे 3e की घात 2x प्लस 4 है इसका जो अवकलन है ना उसके रूप में लिखेंगे, और प्लस में यही पद वापस लिख देंगे। किस प्रकार, देखो मान लो कोई अचर a है, फिर इसका अवकलन लिखते हैं। तो इसका अवकलन क्या आता है हमारा, देखो इसका अवकलन करेंगे ना तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6e की घात 2x। ठीक है, ये आया इसका अवकलन, मतलब है ना इसका अवकलन किया हमने तो ये आया। फिर देखो प्लस में b गुणा में वापस यही पद लिख देंगे, यानी 3e की घात 2x प्लस में 4। तो इस प्रकार इसको हमने लिख लिया। तो अब देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, a और b के मान याद करते हैं। a और b के मान याद करके हम ऊपर इसको रख देंगे मान को, यानी 2e की घात 2x प्लस 3 की जगह ये पद लिख देंगे। तो ये मान याद करने के लिए पहले देखो e की घात 2x, इसके गुणांक में क्या क्या बनेगा हमारा, एक तो 6a बन जाएगा, प्लस में 3 भी बन जाएगा। ठीक है, प्लस में देखो b के गुणा में आ जाएगा 4 भी। तो यहाँ पर दोनों तरफ तुलना करेंगे ना, तो अचर पद की तुलना करेंगे तो 4b बराबर 3 आएगा, 4b बराबर आ गया 3। यहाँ से b का मान क्या आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो हमारे पास में अब b का मान आ चुका है, तो e की घात 2x के गुणांकों की तुलना करेंगे तो 2 बराबर क्या आ जाएगा, 2 बराबर 6a प्लस में 3 गुणा b का मान क्या है, 3/4 है ना। तो अब देखो 6a बराबर में क्या आएगा, 2 माइनस में 9/4, तो ये कितना हो गया, माइनस का 1/4, यानी कि a का मान क्या आ जाएगा, माइनस का 1/24। ठीक है, ये पद आ गया। तो यहाँ से हमने ये भी याद कर लिया। ठीक है, तो ये दोनों मान आ गए। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये मान रख लेते हैं। तो i बराबर में क्या बनेगा, i बराबर में यहाँ पर देखो a का मान है -1/24 गुणा में देखो 6e की घात 2x है ना, तो गुणा में 6e की घात 2x बन गया। फिर देखो प्लस में b गुणा में क्या है, देखो b मतलब b का मान रख लेते हैं, b कितना है, 3/4 है, 3/4। और यहाँ पर देखो क्या है, अब 3/4 रख लिया, और यहाँ पर हमारे पास में है देखो 3e की घात 2x प्लस 4, 3e की घात 2x प्लस में 4 ये पद है, और बट्टा में भी देखो यही पद है, 3e की घात 2x प्लस में 4, और इसका समाकलन है, और यहाँ पे dx है। तो पदों को अलग अलग करके हम समाकलन करेंगे। तो पहले तो देखो यहाँ पर पदों को अलग अलग किया हमने, तो -1/24 बाहर आ गया, समाकलन में 6e की घात 2x बट्टा में 3e की घात 2x प्लस में आ गया 4, इसका समाकलन, प्लस में देखो यहाँ पर 3/4 को बाहर ले लिया, और समाकलन में 3e की घात 2x प्लस 4 से 3e की घात 2x प्लस 4 ये तो आपस में विभाजित हो गया, तो केवल dx बच गया। तो यहाँ पर देखो इसका अवकलन ऊपर लिखा हुआ है, अगर हम इसको t बोलेंगे तो ऊपर पूरा पर dt के रूप में लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये तो केवल 1/t का समाकलन है जो कि log t होता है। ठीक है, तो i का मान क्या आ जाएगा, देखो i बराबर में -1/24, और यहाँ पर log t हमने एक बार के लिए किसको बोल रहा था, 3e की घात 2x प्लस 4, तो 3e की घात 2x प्लस में 4। फिर देखो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस में 3/4x, तो प्लस में 3/4x आ गया, प्लस में समाकलन का चर c आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर 3/4x, ठीक है ये पद आ गया, माइनस में 1/24 log
3e⁻² प्लस में 4 प्लस में समाकलन का चर c। तो अब सवाल से अगर तुलना करें ना, तो सवाल में यहाँ पर ax था, तो a का मान तो हमारा आ गया कितना, a का मान आ गया 3/4। और सवाल में देखो log के गुणा में क्या था, b था, तो b का मान क्या आ जाएगा, माइनस का 1/24, तो b का मान आ गया -1/24। तो अब देख लेते हैं, देखो कौन सा विकल्प है हमारा सही विकल्प। a का मान तो आ रहा है 3/4 और b का मान आ रहा है -1/24, यानी कि विकल्प b जो है वो हमारा सही विकल्प हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।